क्या सच में एलियंस होते हैं? अगर होते हैं तो आज तक पक्का सबूत क्यों नहीं मिला? आखिर ये साइंटिस्ट लोग करोड़ों डॉलर्स एलियंस ढूंढने में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और क्या हमारे धर्म शास्त्रों में एलियंस के होने का सबूत है? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे सवालों का जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, अगर सबसे दिलचस्प टॉपिक की बात करूं तो वो है एलियंस। जब किसी को किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो हम कहते हैं ये एलियंस ने करा होगा। जैसे पिरामिड्स कैसे बने? एलियंस ने बनाए होंगे। एरिया 51 में क्या होता है? एलियंस पर रिसर्च होती होगी। एटलांटिस शहर किसने बनाया? एलियंस ने बनाया होगा। नाज़का लाइंस क्यों बनाई गई? यूएफओ को उतारने के लिए। ऐसे ही हर चीज पर एलियंस आ जाते हैं, लेकिन इनमें से सारी चीजें झूठ नहीं है, कुछ सच्चाइयां भी छुपी हुई है। दोस्तों, रात में जब ये छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हम देखते हैं तो बहुत से सवाल मन में आते हैं। सबसे पहला तो भाई ये टोटल कितने तारे? तो मैं आपको बता दूं, ये है 4548। जी हाँ दोस्तों, ये तारे गिने जा चुके हैं जो कि धरती के एक हेमिस्फीयर से दिखते हैं। अरे ये सिर्फ उतने तारे हैं जो हमारी आंखें देख सकती है। असल में तो ये तारे हैं 1 बिलियन ट्रिलियन, यानी एक के आगे 21 जीरो, और वो भी सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सारे तारों में से हर 5 में से एक ऐसा तारा है जो कि हमारे सूरज की तरह है, मतलब हमारी धरती की तरह ही ग्रह उसके चक्कर लगाते। अरे भाई, सूरज भी तो एक तारा ही है। और उन ग्रहों में से हर 10 लाख में से एक ग्रह बिल्कुल हमारी धरती की तरह है। वो उस तारे से ठीक इतनी ही दूरी पे है जो बिल्कुल सटीक दूरी मानी जाती है। ना ही वो इस तारे की गर्मी से जलेगा और ना ही वो इतने दूर होगा कि वो जम जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे लाखों ग्रह हैं जहां पर हमारे जैसा जीवन हो सकता है। मतलब हम इस यूनिवर्स में अकेले बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाँ, आप अपनी लाइफ में अकेले हो वो अलग बात है। अरे मिल जाएगी, आपको भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, फिक्र ना करो। क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे ग्रह में हो। अब सवाल उठता है कि हम उन एलियंस तक पहुंचेंगे या वो हम तक। दोस्तों, ये ग्रह इतनी दूर है कि इन तक हमारा पहुंचना अभी तो नामुमकिन ही है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतना लंबा सफर तय कर सके। भविष्य में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इतने सारे ग्रह जहां एलियंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बना ली और हम तक वो पहुंच चुके हो। अगर आप मेरे इस चैनल को पहले से देख रहे हो तो मैंने काफी डिटेल्स में वीडियोस बनाई है जहां एलियंस पर रिसर्च चल रही है। और मैं सिर्फ एरिया 51 की बात नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ नाम से बदनाम है। लेक बाइकल जो रशिया में है, वहां पर रशियन नेवी रिसर्च कर रही है। जोन ऑफ साइलेंस मैक्सिको, और भी बहुत जगह है भाई लोगों। सिर्फ अमेरिका में ही एलियंस नहीं आते, बाकी जगह भी आते हैं। तभी तो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अगर आपने अपनी किताबें पढ़ी होगी तो हर धर्म में किसी न किसी तरीके से एलियन के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है। हिंदू धर्म में भी हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है जो हमें बताती है कि एलियंस है और इस धरती के अलावा भी जीवन है। श्री कृष्ण ने तो काफी डिटेल में बताया है। अगर आपने मेरी पैरेलल यूनिवर्स की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें वो कथा आपको डिटेल में बताई है, जब उन्होंने ब्रह्मा को बोला था कि तुम अकेले नहीं हो, तुम जैसे लाखों ब्रह्मा और लाखों धरती और लाखों संसार इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी ऐसी बहुत सी मखलूकात के होने का इशारा दिया गया है जो हमारी दुनिया में नहीं है। और कोई भी सभ्यता हो, मायन, मेसोपोटामिया, इनका, सिंधु घाटी या कोई भी, हमें हर जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखे हैं जो हजारों साल पहले के, जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो उस जमाने में होना असंभव सा लगता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले टूल्स जरूर कुछ खास लोगों ने ही हमें दिए होंगे, जो दूसरे ग्रह से आए होंगे या उन्होंने ही बनाए होंगे। माना जाता है कि धरती के सबसे पास ग्रह यानी मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था। वहां भी नदियां, समुद्र और बहुत सी ऐसी चीजें नासा ने ढूंढी है जो ये बताती है कि ये लाल ग्रह कभी किसी एडवांस एलियंस का रहा होगा जो इसे छोड़ के चले गए किसी दूसरे ग्रह पर। आपको जान के हैरानी होगी कि नासा ने कुछ ऐसे फोटोज भी मंगल ग्रह पर कैप्चर किए जिन पर हमें पिरामिड्स दिखाई देता है, और ऐसे टूल्स के फोटो भी है जो ये साबित करते हैं कि इन पर भी कभी जीवन था। ये हो सकता है कि जैसे हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं, अपनी धरती को उतना ही नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। वैसे ही वो सभ्यता जो कभी मंगल ग्रह पर रही होगी, वो भी इतनी एडवांस हो चुकी हो कि उसने भी अपना ग्रह बर्बाद कर दिया और आज वो किसी और अच्छे और बढ़िया ग्रह में जाकर बस गए हो या पूरी तरीके से खत्म हो गए हो। ठीक वैसे ही जैसे हम करोड़ों डॉलर्स मंगल या दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने में लगा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है एक दिन ऐसा आएगा
जब हम इस धरती को पूरी तरह से नष्ट कर चुके होंगे, तब हमें भी इस ग्रह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने में क्या पृथ्वी की सफाई करवाने से कम खर्चा आने वाला है, जो हम बेवकूफ़ों की तरह इसे नष्ट कर रहे हैं। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि हो सकता है उन ग्रहों में हमें ऐसे एलिमेंट्स हाथ लग जाए जो हमारी धरती पर रिसोर्सेज पैदा करने में हमारी मदद करें, या फिर अगर एलियन लाइफ मिल जाए तो हम उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पृथ्वी और मानव जाति का कल्याण कर सकें। लेकिन जरा सोचो, अगर किसी भी देश को ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वो लोगों की भलाई करेगा या दूसरे देश पर कब्जा? आप खुद ही समझदार हो। मतलब एक्चुअली में ये रेस हो रही है एक दूसरे से आगे जाने की। एलियन जरूर होंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है हम पर नजर भी रख रहे हो, लेकिन सोचो अगर कल को वो हमारी धरती पर हमें ही तबाह करने आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि अगर वो 3000 साल पहले आकर इतने बढ़िया स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो उन्होंने भी इतने समय पर काफी और तरक्की कर ली होगी। ऐसे में क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? क्या आप अपने परिवार वालों को बचा पाएंगे? खैर, काफी प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी हो रहा है जिसमें मंगल या दूसरे ग्रहों पर बम फोड़ने की बात की जा रही एज अ रिसर्च। तो अगर वहां एलियन लाइफ हुई और हमसे विकसित हुई तो क्या ये उनको उकसाना नहीं होगा? हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जीवन दूसरे ग्रहों में भी है, यानी कि हमारी धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कई ऐसी जगह है जहां पे जीवन हमारी तरह ही जी रहा है। लेकिन उनसे कांटेक्ट करने का कोई भी साधन नहीं लिखा कि हम उनसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ईश्वर भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाए तो कुछ सोच समझकर ही नहीं लिखा होगा। तो इसमें आप क्या बोलते हो? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब हम भूत देखने के लिए इधर उधर खंडरों में जाते हैं कि हमें भूत दिख जाए, भूत दिख जाए, और जब वो सच में दिख जाता है तो हम बताने लायक ही नहीं होते। ठीक वैसा ही एलियंस की कहानी है। एलियंस ढूंढने के लिए तो हम इधर उधर मचल रहे हैं, लेकिन किसी दिन अगर वो मिल गए और हम पर हमला कर दिया तो हम बाकी ग्रहों को पता ही नहीं पाएंगे कि हमने कभी एलियंस को ढूंढा भी था। तो आप अपने ख्यालात इस टॉपिक के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो? आपका क्या मानना है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। क्या पता बेल आइकन दबाने से ही एलियन आ जाए। दबा के देखिए, चेक करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।